Assalamualaikum students, welcome back to another week videos of artificial intelligence. In today's lecture, we're going to talk about search agents. अभी तक हमने ये देखा कि एजेंट्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होती है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो ये बुनियादी फ्रेमवर्क था जिसके अंदर रहते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे जनाब कि हम डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एजेंट्स जो हैं उनको किस तरीके से हम सेटअप जो है वो कर सकते हैं। तो इन टुडेज लेक्चर वी टॉक अबाउट अ वेरी बेसिक बट वेरी यूजफुल फॉर्म ऑफ problem solving strategy that is called search agents. So in today's lecture we're going to develop the intuition behind these search agents. So let us start. So before we start telling you कि जनाब कि किस तरीके से सर्च यूज करी जा सकती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेट मी गिव यू एन इंट्यूटिव सेंस कि अगर मैं आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूं और उस प्रॉब्लम का अगर आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा हो, तो अगर आप किस तरीके से बिना कुछ उस प्रॉब्लम के बारे में जाने हुए, कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें उसके बारे में जाने हुए आप एक सोल्यूशन जो है उसको डेवलप जो है वो बआसानी कर सकेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि 4 लोग हैं और उनके सामने एक ब्रिज है। इन चारों लोगों को, जैसे इसमें उन चारों लोगों का नाम दे देते हैं। लेट सपोज कि एक ए है, एक बी है, एक सी है और डी है। इन चारों लोगों को ये ब्रिज क्रॉस करना है, मगर मसला ये है जनाब कि रात का घुप अंधेरा है और इनको ब्रिज क्रॉस करने के लिए एक अदद फ्लैश लाइट चाहिए। इस फ्लैश लाइट के बगैर ये ब्रिज जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। और कंस्ट्रेंट ये है कि जनाब 2 से ज्यादा लोग एक वक्त में ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते और ब्रिज क्रॉस करने के लिए उनके हाथ में फ्लैश लाइट होना जरूरी है। तो अगर उनके पास फ्लैश लाइट नहीं होगी तो ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाएंगे और इनके पास सिर्फ एक ही फ्लैश लाइट जो है वो मौजूद है। अब एक और कंस्ट्रेंट ये है जनाब कि जो डिफरेंट लोग हैं ये अपनी मुख्तलिफ रफ्तार से इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे। तो जो पर्सन ए है, इट मे टेक 1 मिनट फॉर द पर्सन ए टू क्रॉस द ब्रिज। पर्सन बी को 2 मिनट लगेंगे, पर्सन सी को 5 मिनट लगेंगे और पर्सन डी को जो है वो 10 मिनट लगेंगे। तो सपोज ये करिए जनाब कि अगर सी और डी एक साथ ब्रिज क्रॉस करेंगे तो टोटल टाइम जो इनको लगेगा वो 10 मिनट्स होगा, बिकॉज सी को फिर डी की रफ्तार से चलना पड़ेगा ताकि वो दोनों साथ जो है वो ब्रिज को क्रॉस कर सकें। आपको जानना यह है कि ये बताइए जनाब कि कंस्ट्रेंट किया है जनाब कि 2 से लोग क्रॉस नहीं कर सकते और कोई भी शख्स जो है बगैर फ्लैश लाइट के ब्रिज जो है क्रॉस नहीं कर सकता। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम ये करना है जनाब कि कम से कम कितने वक्त के अंदर तमाम लोग जो हैं वो इस ब्रिज को क्रॉस कर सकेंगे। याद रखिए कि जनाब 2 से ज्यादा लोग ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकते, बगैर फ्लैश लाइट के ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकते और मुख्तलिफ लोगों को क्रॉस करने के लिए मुख्तलिफ टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है। हमारा सवाल ये है कि कितना कम से कम कितने टाइम के अंदर तमाम लोग जो हैं उस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। लेट्स सी कि आप क्या इसका सोल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। सो अगेन इफ यू वांट टू हैव अ सोल्यूशन, जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट एंड थिंक अबाउट कि कितना टाइम और किस तरीके से इसको सोल्यूशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू वांट टू थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो फॉर अ सेकंड। तो लेट्स डेवलप एन इंट्यूशन। सपोज करिए जनाब कि पहले 2 जो है वो ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। लेट्स से कि ए और डी ब्रिज को क्रॉस करते हैं। ए और डी ब्रिज को क्रॉस करते हैं जनाब, तो दिस इज ए एंड डी एंड दिस इज बी एंड सी। एंड रिमेंबर जनाब कि बी विल टेक 2 मिनट्स, सी विल टेक 5 मिनट्स, ए विल टेक 1 मिनट एंड डी विल टेक 10 मिनट्स टू क्रॉस द ब्रिज। जनाब ए और डी को साथ क्रॉस करने में तकरीबन कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स। ठीक है, अब जब ए और डी ने क्रॉस कर लिया तो जब आप इनको फ्लैश लाइट इधर आ चुकी है, अब वापस या बी सी को आने से पहले ए या डी को फ्लैश लाइट को लेके वापस इधर आना होगा, उसके बाद जो ब्रिज को क्रॉस किया जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि जनाब के नाउ लेट्स सी के हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर यू टू थिंक अबाउट इट, कितना टाइम लगेगा। तो अगेन व्हाट इज योर आंसर? अगर आपने इसका जवाब निकाले तो क्या आपका जवाब आया? इज इट 20 मिनट्स? मे बी सम ऑफ यू थिंक्स इट्स 20 मिनट्स। इज इट 19 मिनट्स? क्या आपने कितने लोग हैं जिन्होंने इसको तलाश किया जनाब के 90 मिनट्स लगेंगे? कितने लोगों ने जवाब किया मे बी के इसमें मे बी के टेक्स 18 मिनट्स? एनीवन हु थॉट कि जनाब, हु केम अप विद एन आंसर फॉर 18 मिनट्स?
anyone who came up with an answer for let's say 70 minutes, or is it even possible कि 17 मिनट के अंदर जो है वो क्रॉस करा जा सके ब्रिज को? Let's think about it. Let's see कि how will it take to find 90 minutes. So let's start. तो लेट्स सपोज जना कि पहले A और D चले जाते हैं, तो A और D को जाने में तकरीबन कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 10 मिनट। अब या तो A पहले वापस आएगा या तो D पहले वापस आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि फ्लैश लाइट जो राइट पे जा चुकी है। फिर A वापस आ गया, तो A को वापस आने में लगा जनाब 1 मिनट, जो यहाँ पे लिख दिया गया। फिर C चला गया वापस, A और C चला गया जनाब, उसको टोटल लगा टाइम 5 मिनट। फिर A वापस आया, उसको टोटल लगा जनाब वापस आने में 1 मिनट। फिर A और B वापस चला गया, टोटल चला गया 2 मिनट्स। और टोटल अगर आप सम कर लें तो इट विल बी 10 + 1 11 + 1 5 16 + 1 17 + 2 टोटल 19 मिनट्स। तो द 90 मिनट्स का सोल्यूशन जो आपके सामने मौजूद है। Now the question is कि क्या can you come up with a solution that is even better? So again, if A and D move right with flashlight, then A came back, then A and C move with flashlight, and then again if you reconstruct it, then again A came back with the flashlight, and then A and B went together with the flashlight, and the total cost for this solution is 90 minutes. But what I want to know, can we have a solution that is even better? So let's think about it for a second. Now, what if you cannot come with an answer that's 70? Let's say कि जनाब मैं आपको बता दूं कि 17 मिनट हो सकते हैं, but you cannot think of a way of finding a solution for 70 minutes. Then what would you do? So before I can give you we develop an intuition about how to solve this problem without knowing the exact way of solving it, is just to verify कि जनाब 17 मिनट हो सकते हैं. So let's have a solution. So first A and B will go. It will take 2 minutes. So this way, so A and B will go. It will take 2 minutes. Then the next way A will come back. It will take 1 minute. Then C and D will go. It will take 10 minutes. Then B will come back. It will take 2 minutes. Then A and B will go back and it will take 2 minutes. And the total solution is 17 minutes. So again, it does not matter whether A comes back or B comes back. The solution will remain 17. Okay. So now this is again. So we have found a solution that is better than the solution that you were supposed to find. Now इस प्रॉब्लम में 2-4 चीजों को मद्देनजर रखिएगा. पहली चीज तो ये देखिए जनाब कि इस प्रॉब्लम का कोई एक स्टेप में सोल्यूशन नहीं है. इट्स नॉट ट्रिवियल सोल्यूशन. कोई क्लोज फॉर्म सोल्यूशन नहीं है. इट वुड टेक मोर देन 1 स्टेप टू फाइंड द सोल्यूशन. सेकेंडली, इस प्रॉब्लम के एक सारा सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है. हम देखा 20 मिनट्स भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, मे बी किसी लेस देन 17 भी हो. तो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन जो है वो भी एग्जिस्ट जो है वो कर सकते हैं. नाउ अगर मैं आपसे कहूं जनाब कि आप इसको सोल्यूशन मालूम कर रहे हैं और लेट्स सपोज कि यू आर सिटिंग इन इंटरव्यू और आपके इंटरव्यू में ये सवाल आपके सामने दे दिया जाता है, आपके इंटरव्यू को पूछता है भाई क्या सोल्यूशन मुझे चाहिए इसका, बट यू आर अनेबल टू फाइंड अ सोल्यूशन, देन व्हाट यू वुड डू? सो लेट्स डेवलप अ वे, सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम लाइक दिस. यहाँ पे मुझे एनवायरनमेंट के बारे में तमाम चीजें पता है. तो हम क्या करते हैं जनाब, क्या मालूम करते हैं कि एट एनी गिवन टाइम कि क्या क्या चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, कौन कौन से लोग, कौन चीजें राइट हैंड साइड पे. तो जब स्टार्ट हमारा गेम हुआ है तो A भी लेफ्ट पे, B, C and D are on the left hand side, plus the flashlight is also on the left hand side. Then इस पोजीशन से मेरे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं. या तो C और D चले जाएं, इट विल टेक 10 मिनट्स. अगर हम ओमिटिंग के कोई एक चला जाए, क्योंकि अगर कोई एक जाएगा उसको वापस भी एक ही को आना पड़ेगा, इट इज यूजलेस. अगर C और D चले जाएंगे तो जनाब C और D को इसमें टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी आपको? 10 मिनट्स. और आप कहाँ फ्लैशलाइट कहाँ चली जाएगी? राइट हैंड साइड पे. तो पोजीशन क्या होगी फिर आपकी? पोजीशन ये स्टेट आपकी ये होगी कि ए लेफ्ट हैंड साइड पे और B होंगे, राइट हैंड साइड पे C और D और फ्लैशलाइट होगी. या A और B चले जाएं तब ये पोजीशन होगी, या कोई और सोल्यूशन होगा. एंड सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ से देखना शुरू करूँ तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? या तो A आ जाए तो 1 मिनट लगेगा. A आएगा तो जनाब A, C, D, F लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे विद फ्लैशलाइट, और B आएगा और B राइट हैंड साइड पे होगा. और अगर सिर्फ B चला जाएगा, क्योंकि अब 2 ही ऑप्शन है, या तो A आएगा तो B आएगा, तो B जाएगा तो जनाब तो B, C, D और फ्लैशलाइट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और राइट हैंड साइड पे A होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. इवेंचुअली इफ वी कीप ऑन कंटिन्यूइंग लाइक दिस, इवेंचुअली वी विल फाइंड द राइट सोल्यूशन. हमें एक ऐसा सोल्यूशन मिल जाएगा जनाब जो कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी नहीं होगा और तमाम लोग जो है बिना फ्लैशलाइट राइट हैंड साइड पे आ चुके होंगे.
and eventually फिर मैं solution क्या है, but again I'm going to find a path that will connect me from the starting state to this goal state. एंड जो भी इस पाथ में जो भी टाइम आप आ रहे होंगे उनको एडअप कर लेंगे तो आपका सोल्यूशन जो है वो आपका बनता है कि जैसे कि आप सोल्यूशन आप यहाँ तलाश कीजिए ना कि वी स्टार्ट विद ए एंड बी मूविंग, देन बी ए मूविंग टू द लेफ्ट एंड देन सो ऑन सो फोर्थ एंड इवेंचुअली वी विल फाइंड द सोल्यूशन. नाउ दिस इज a very generic but yet an effective way of finding a solution to any problem. I'm not saying it's an efficient way, it's an effective way of finding a solution to a problem जो कि step wise के solution जो है वो exist जो है वो कर सकते हैं. In the coming videos, we are going to formalize this intuition and see जनाब किस तरीके से if we have found a way of solving this problem like this, then we can teach this thing to a computer. And computer will do this thing in a much more efficient manner. So in the coming videos, we can talk about this intuition and how to formalize this intuition. See you in the next video. Allah.